पिछले सप्ताह 27 मार्च को अमेरिका फिर से डर गया जब ऑड्रे हेल की एक 28 वर्षीय युवा महिला भेस बदलकर लाल टोपी पहने नैशविल के एक मसीही प्राथमिक विद्यालय यानी टेनेसी कॉन्वेंट स्कूल में घुस गई और 3 छात्रों को जिनकी उम्र 9 वर्ष थी और स्टाफ के 3 सदस्यों को गोली मार दी। उसने एवलिन डिस्क और विलियम किनी को गोली मार दी। उसने 9 साल की लड़की हेली स्क्रूक्स को गोली मार दी जो चर्च के पास्टर की बेटी थी। इतना ही नहीं, उसने 61 वर्षीय सब्स्टिट्यूट टीचर सिंथिया पिंक की भी हत्या कर दी। उसने 60 वर्षीय प्रिंसिपल कैथरीन कून्स की हत्या कर दी, जिसका मैं इंटरव्यू देख रहा था। वो वास्तविक घटना थी जिसने स्टीफन कर्टिस चैपमैन को उनके जीवन के सबसे भयावह क्षणों में से एक में पहुंचा दिया, जब उनकी बेटी को एक कार ने कुचल दिया। ये उस स्कूल के प्रिंसिपल थे जिन्होंने मसीही गायक स्टीफन कर्टिस चैपमैन को उनके जीवन के सबसे बुरे क्षणों में से एक से गुजरने में मदद की थी। और उस प्रिंसिपल कैथरीन कून्स की जान चली गई। फिर 61 वर्षीय संरक्षक माइक हिल ऑड्री हिल के साथ कॉन्वेंट स्कूल के उस पूर्व छात्र के साथ क्या हुआ जो किंडरगार्टन उस 6ठी कक्षा तक था। इस युवा महिला के साथ क्या हुआ जो पिछले सप्ताह दनादन गोलियां चला रही थी। और असल में ये क्या हो रहा है गोलियां चलाने के कांडों में, गोलियां चलाने से इन गोलियों के द्वारा। यह हमला इस साल किसी अमेरिकी स्कूल या यूनिवर्सिटी में गोली चलाने की 19वीं घटना थी। हमारे यहां तो ईस्टर में भी गोलियां चली और यहां पहले से ही विश्वविद्यालयों और स्कूलों में 19 बार गोलियां चलाने की घटनाएं हो चुकी हैं। ये टेक्सास और यूवाल्डे के बाद का सबसे घातक हमला था जिसमें 21 लोगों की मौत हुई थी। और अब यूवाल्डे और आज के बीच मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें। अमेरिका में यूवाल्डे के बाद से 42 गोलियां चलाई गई हैं। 42 बार ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति झपट कर घुस गया। और दोस्तों, हम एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जो आसानी से खतरनाक बन सकती है। क्या हमारे पास इस अनिश्चित समाज के लिए कोई संदेश है जो किसी भी क्षण झपट सकता है खतरनाक तरीके से? ये एक व्यक्ति है जिसने इसे इस प्रकार कहा जो सच लगता है। उसने कहा, यदि हम आंख के बदले आंख के सिद्धांत पर जिएंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। एकमात्र रास्ता है क्षमा। यह बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे ध्यान से सुने, पर मैं बयानबाजी का उपयोग नहीं कर रहा हूं। यह बाइबल के अनुसार वैश्विक दृष्टिकोण की इस श्रृंखला में हमारे समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश और एक टाइम बम हो सकता है जो पूरे देश में टिक टिक कर रहा है। आप राजनीतिक व्यवस्था और नियमों से आत्मिक लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। आप राजनीतिक व्यवस्था और नियमों से एक आत्मिक लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। कुछ को बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी समाज अपरिवर्तित बना हुआ है। और पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, आप कांग्रेस और वॉशिंगटन डीसी के हाल में समाज को ठीक नहीं कर सकते हैं। हमें पुनरुद्धार की जरूरत है। हमें जरूरत है कि परमेश्वर प्रकट हो और हमारे देश में और उन सभी देशों में जो दुनिया भर में देख रहे हैं उसके लिए कुछ करें जिसका हम अनुभव कर रहे हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप मुझे सुने। हम क्षमा न करने वाली आबादी के दुष्परिणामों का अनुभव कर रहे हैं। हम क्षमा न करने वाली आबादी के दुष्परिणामों का अनुभव कर रहे हैं। हम एक ऐसी दुनिया में हिंसा का अनुभव कर रहे हैं जहां लोग क्षमा न करने की भावना से जी रहे हैं जो उन्हें निगल रही है। इसीलिए मसीहियत काम करती है। और दोस्तों, जब हम बाइबल के अनुसार वैश्विक दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहे हैं तो मैं आज करने के लिए किसी अन्य चीज के बारे में नहीं जानता सिवाय इसके कि हम ये समझें कि एफ क्षमा के लिए होगा, फॉरगिवनेस। एफ के माने हैं फॉरगिवनेस, यानी क्षमा, परमेश्वर के जैसे कार्य करना। और आज मैं आपसे परमेश्वर के जैसे कार्य करने के बारे में बात करूंगा। क्षमा का मतलब है मैं अपनी चोट के बदले आपको चोट पहुंचाने के अपने अधिकार को छोड़ दूं। उसे अभी स्क्रीन पर रखिए, उसे वहीं रखिए। अपना फोन बाहर निकालिए, इसी समय तस्वीर लीजिए इसकी। किसी को लिखकर मत भेजिए, उसकी एक तस्वीर ले लीजिए। क्षमा का मतलब है कि मैं अपनी चोट के बदले आपको चोट पहुंचाने के अपने अधिकार को छोड़ रहा हूं। देखिए, क्षमा न करना शारीरिक प्रतिशोध है। क्षमा न करने का यही अर्थ है। इसीलिए इसे दिमाग में रखिए। चर्च महान मसीही लेखक C.S. लुइस ने इस प्रकार कहा है, मसीही होने का अर्थ यह है कि जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे क्षमा करना, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे क्षमा कर दिया है।
ये क्षमा के संघर्ष के बारे में एक अद्भुत कहानी है। उसकी किताब की पहुंच करोड़ों में है। कोरी टेन बूम ने क्रिश्चियन क्लासिक द हाइडिंग प्लेस लिखा। कोरी और उसके परिवार ने प्रलय के दौरान यहूदियों को आश्रय दिया था। नाजियों को पता चला और उन्होंने कोरी और उसके पूरे परिवार को यातना शिविर में डाल दिया और कोरी टेन बूम को छोड़कर सबकी मृत्यु हो चुकी थी, चूंकि वो मसीही बन गई और 3 दशकों तक पूरी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार किया और चमत्कारिक ढंग से नाजी यातना शिविर से रिहा की गई, जबकि उसकी बहन, उसके माता पिता सहित उसके परिवार के सभी लोगों के सहित वहीं मृत्यु हो गई उन सभी की। अद्भुत कहानी, सुनिए इसे। कोरी जब वो अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ रही थी तो कोरी यातना शिविर के कई वर्षों के बाद एक दिन म्यूनिख में उपदेश दे रही थी और जब कोरी इस चर्च में उपदेश दे रही थी तो वो पुलपिट पर इस तरह से खड़ी थी और दर्शकों में एक व्यक्ति को उसने देखा। ये यातना शिविर का दरबान था जो उनका मजाक उड़ाता था और उन्हें नहलाता था और उनमें डर पैदा करता था, जैसे कि उसी दिन उनका अंत होने वाला था। असल में ये वही दरबान था, वही दरबान जिसका चेहरा उसने देखा, यही उसकी बहन की मौत का जिम्मेदार था और वो उपदेश दे रही थी और वो व्यक्ति सामने बैठा था। एक पल के लिए सोचिए इस बारे में। उसने उसे पहचान लिया पर वो उसे नहीं पहचान पाया और उस दिन जब कोरी ने उपदेश समाप्त किया वो आया और कहा, फ्राउलिन, मैंने सुना है आपने रेवेंसब्रुक का जिक्र किया। मैं वहां दरबान था, लेकिन उन्हीं दिनों से मैं मसीही बन गया, यीशु का अनुयायी बन गया। मुझे पता है परमेश्वर मुझे क्षमा कर देंगे, पर क्या आप मुझे क्षमा करेंगी? सुनिए दोस्तों, उसने जो कहा मैं आपके लिए उसे पढ़ना चाहूंगा। उसने कहा, मैं स्तब्ध होकर वहां खड़ी रही। ये व्यक्ति एक राक्षस है। ये वही पास्टर है, ये वही प्रचारक है जो उस रविवार, ये व्यक्ति एक राक्षस है। ये हर दिन उसे शर्मिंदगी से भर देता, उसकी बहन बेट्सी को मार डालता था, तो वो उसे क्षमा कैसे दे सकती थी? उसने सोचा जब वो उस व्यक्ति के चेहरे की ओर घूर रही होती है जिसे क्षमा करने की जरूरत हो और वो क्षमा नहीं कर सकती, तो उसने केवल एक बात कही जो उसे करने की जरूरत थी। कोरी की प्रार्थना को सुनिए। जब वो उस आदमी उस दरबान की ओर देख रही है, उसने ये कहा, और ध्यान से सुनिए, कोरी ने उस समय कुछ बहुत ही अद्भुत कहा। उसने कहा, पिता, मेरी क्षमा करने की असमर्थता के लिए मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। कोरी ने उस पल कहा, मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था और ये मेरी आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ है। उसने कहा कि मेरा हाथ उसके हाथ को पकड़ने के लिए बढ़ा और जो शब्द मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रेवेंसब्रुक से किसी से कहूंगी, वो ये है, तुम्हें क्षमा मिल गई है। दोस्तों, जब आप क्षमा करते हैं, आप अतीत को नहीं बदल सकते पर भविष्य को बदल सकते हैं। ठीक वही है जिसकी मांग परमेश्वर हमसे करते हैं। देखिए, ये है जो इतना महत्वपूर्ण है। मैं अफ्रीका में पकड़ने में सबसे कठिन जानवर की कहानी पढ़ रहा था और इसे गोल पूंछ वाला बंदर कहा जाता है। जीव वैज्ञानिक ने कहा कि यह सबसे कठिन जानवर है, यह शातिर है, यह चालाक है और यह तेज है। स्थानीय लोगों को छोड़कर कोई नहीं जानता, क्योंकि वे जानते हैं इस बंदर को कैसे पकड़ना है। और उन्होंने कहा इस बंदर को एक खास किस्म के खरबूजे के बीज पसंद है और वो यही करते हैं। वे एक पेड़ में छेद कर देते हैं, एक छोटा सा छेद, उसमें वो बीज डाल देते हैं और जब वो बंदर बीज लेने उसके अंदर जाता है तो वो इससे बहुत मोहित हो जाता है। वो अपने खजाने पर मोहित हो जाता है। वो बीजों का खजाना जो वो वहां देखता है, इसमें लिखा है कि वो उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन छेद इतना छोटा होता है कि जब वो मुट्ठी बांधता है तो वो अपना हाथ बाहर नहीं खींच पाता और वे दिखाई देते हैं। बंदर चिल्लाता है लेकिन वो बीज को नहीं छोड़ता है और अचानक उसे महसूस होता है कि वो मुसीबत में है। या तो मैं जिसे पकड़ रखे हूं वो मेरा बंदी बनने वाला है या मुझे बंदी बनाने वाला है। ये वो चीज है जो मुझे कैद में ले जाएगी या आखिरकार मुझे इसे जाने देना होगा। आप में से कुछ इस स्थान पर चले आए इसी तरह से, और मैं आपको बता रहा हूं आज अंततः जाने दो कहने वाला दिन होगा कि अब मैं क्षमा करने के बंधन में नहीं बंधा रहूंगा। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो तब तक कायम रहती है जब तक ये हमें और दूसरों को मार नहीं देती है। हम जाने देने के बजाय इस पर कायम रहते हैं। आज मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, इसे हमेशा याद रखिए, इसे लिख लीजिए। नाराज होना एक पसंद है। लोग जो आपके साथ करते हैं आप उसे काबू नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप नाराज होने वाले हैं तो आप उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरों को क्षमा करना
मेरा मानना है कि ये हमें परिपक्व बनाने के लिए परमेश्वर के कार्यक्रम का हिस्सा है। हाँ, विशेष रूप से ये कष्टदायी है। ये खास तौर से कष्टदायी तब होता है जब परमेश्वर उन लोगों का उपयोग करते हैं जिसे हम खास तौर से पसंद नहीं करते। पश्चाताप करने वाले की अपेक्षा क्षमा करने वालों को क्षमा करना आसान है, लेकिन मुझे उन अहंकारी लोगों को क्षमा करना पसंद नहीं जो ये सोचते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, और वे वही हैं जिनके बारे में परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि जाने दो। सुनिए, जब हम ईस्टर वीक और गुड फ्राइडे के करीब आते हैं, यानी उस दिन के जिस दिन क्रूस का जश्न मनाते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें। क्रूस पर मरने से पहले यीशु ने 3 काम किए। वो क्रूस पर लटके हुए हैं और वो क्रूस पर भी बहुत सक्रिय थे। उन 3 बातों को सुनिए जो यीशु ने मरने से ठीक पहले की। नंबर 1, उन्होंने प्रार्थना की। नंबर 2, उन्होंने गवाही दी। और नंबर 3, उन्होंने क्षमा किया। उसकी ओर देखिए दोस्तों, हम जीवित रहते हुए भी ऐसा नहीं करते हैं, और वो मरने वाले हैं। वो प्रार्थना करते हैं, वो गवाही देते हैं और वो क्षमा करते हैं। पिता से प्रार्थना करते हैं, बगल वाले चोर को गवाही देते हैं और उन्हें क्षमा करते हैं जो जमीन पर हैं। गौर कीजिए कि यीशु किसे क्षमा कर रहे थे, क्योंकि वो हमें क्रूस से सबक सिखा रहे थे। सुनिए, क्षमा न करने वाले को क्षमा करने पर, मैं इसे कहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को लिख लें, कलवरी की क्षमा। यीशु जो कर रहे थे वो ये था कि वो क्षमा के इस कार्य के साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब दे रहे थे कि आप उस व्यक्ति को कैसे क्षमा करते हैं जो ये नहीं सोचता कि उसने कुछ गलत किया है। कितने हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे हाथ उठाने के लिए नहीं कहूंगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप अपना हाथ उठाएं। बस याद कीजिए जो यीशु ने कहा। उन्होंने उन लोगों को देखा जो चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट रहे थे, जिसने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, जिसने उन्हें पीटा और कोड़े मारे, और वो कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए, किसी ने भी यीशु से क्षमा नहीं मांगी। क्रूस के नीचे कोई भी पश्चाताप नहीं कर रहा था, पर ये यीशु थे जो हमें सिखा रहे थे कि हम उन लोगों को माफ कर दें जो हमारे साथ किए गए अपराध के लिए कोई अपराध बोध या जिम्मेदारी नहीं महसूस करते हैं। ये सबसे कठिन काम है। जब वे उन्हें सूली पर चढ़ा रहे थे तो वो उन्हें क्षमा कर रहे हैं। ये बस सबक था जो कहता है कि आप तब भी क्षमा कर सकते हैं जब लोग क्षमा नहीं मांगते हैं, क्योंकि आप अतीत को नहीं बदलते हैं पर भविष्य को बदल देते हैं। चाहे वे चाहें या ना चाहें, आप क्षमा की घोषणा कर सकते हैं। आप उन्हें मुक्त कर देते हैं। और सुनिए दोस्तों, मैं बदले में आप उन खरबूज के बीजों को छोड़ देते हैं। और परमेश्वर, मैं इस चीज से बंधने वाला नहीं हूं, ये कहते हैं। आज मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। आपका नए सिरे से जन्म चाहे 1 सप्ताह के लिए हुआ हो या 10 सालों के लिए, मेरी बात ध्यान से सुन लो। जीवन साथी द्वारा, पास्टर द्वारा, डिकन के द्वारा, क्वायर मेंबर के द्वारा, चर्च के मेंबर के द्वारा, किसी सहकर्मी द्वारा, किसी सहयोगी, किसी फर्म, किसी छात्रावास के सुपरवाइजर द्वारा, किसी प्रोफेसर, माता पिता के द्वारा। क्यों? क्योंकि लोग हैं, और जब लोग हैं तो आपको समस्याएं आएंगी, क्योंकि लोगों के पास समस्याएं हैं। और जब लोग बातचीत करते हैं तो लोग कहते हैं और गलत बातें कहते हैं। और कुछ लोगों के लिए यह आश्चर्य की बात हो सकती है। चलिए, मैं आपकी मदद करता हूं। आप चर्च में नाराज हो सकते हैं। आप में से कुछ कह रहे हैं, नहीं, बस हमारे साथ, बस 1 हफ्ता हमारे साथ बिताइए। 1 सप्ताह हमारे साथ बिताइए, आपको पता चल जाएगा आप हो सकते हैं। क्योंकि चोट पहुंचाने में केवल 1 मिनट लगता है, पर कभी कभी मुझे अपनी चोट ठीक करने में पूरा जीवन लग जाता है। देखिए, किसी चोट को ठीक करना सबसे कठिन तब होता है जब ये उनसे होती है जिनसे आप प्रेम करते हैं और जिन पर भरोसा करते हैं, जिनसे आप इसकी उम्मीद नहीं करते हैं। न्यूजीलैंड के मेरे मित्र विंकी प्रेंटनी, जो कि एक महान युवा वक्ता हैं, उन्होंने इसे इस तरह कहा, चोट अंतरंगता की समानुपाती होती है। ठेस अंतरंगता की समानुपाती होती है। इसका मतलब है आप किसी के जितने करीब होते हैं, चोट उतनी गहरी होती है। जितने आप करीब होते हैं, इसका मतलब है दोस्तों, सुनिए, मैंने पूरे अमेरिका में सड़कों पर प्रचार किया है। मुझ पर गोली चलाई गई, थूका गया, मुझ पर बोतलें फेंकी गई, मुझ पर पत्थर फेंके गए। उनमें से किसी का भी मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ा, पर सिंडी का गलत तरीके से मेरी ओर देखना मुझ पर प्रभाव डालता है। मैं आपको बता रहा हूं, ये एक पत्थर, एक गोली और एक बोतल से भी बदतर है। बस उसे जाने दो। यदि सिंडी मुझे तिरछी नजर से देखती है तो मैं चाहूंगा कि बजाय इसके वो मुझ पर बोतल फेंके। और मैं बता रहा हूं क्यों। क्योंकि आप जितने नजदीक होते हैं, ठेस उतनी गहरी होती है। नजदीकी जितनी कम, ठेस भी उतनी ही कम। दाऊद ने भी भजन संहिता में यही कहा। उसने कहा, यदि वो कोई शत्रु
जिसने मेरी निंदा की है वो हो तो मैं उसे सह सकता हूं, लेकिन चूंकि वो मेरा मित्र था, मेरा समकक्ष, मेरा साथी था, जिससे मेरा मधुर बंधुत्व था, यही बात मुझे दुख देती है। और दोस्तों, चूंकि हम आहत होंगे इसलिए हमें उस चोट के साथ कुछ करना होगा। अब दोस्तों, ये बड़ी बात है जो मैं कह रहा हूं। ये मत भूलिए कि जिस चोट से निपटा नहीं गया है वो कड़वाहट में बदल जाएगी। इस चोट को मत भूलिए। एक अपराध जिससे निपटा नहीं गया है वो कड़वाहट में बदल जाएगा। किस में? कड़वाहट में बदल जाएगा। यहां ये रहा चर्च। जब चोट कड़वाहट में बदल जाती है तभी गड़बड़ी पैदा होती है। ये तभी पैदा होती है जब चोट, मैं इसे इस तरह कहना चाहूंगा क्योंकि चोट भ्रम में बदलना चाहती है। ये मन को भ्रमित करना चाहती है, दिमाग को धुंधला करना चाहती है, मन को आहत करना चाहती है। देखिए, आहत मन कभी स्थिर नहीं रह पाता। ये एक चौराहे पर रहता है। कैसे? ऐसा कैसे होता है पास्टर टिम? यदि आप चोट या अपराध से शीघ्रता से नहीं निपटते हैं तो मेरी बात सुनिए। अब जब चोट से नहीं निपटा जाता है, ये होता है फिर किसी थर्ड पार्टी को आपकी पीड़ा में आमंत्रित किया जाता है, और ये एक ऐसी पार्टी है जो वहां नहीं होती है लेकिन जानती है कि इसे कैसे भड़काना है। उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। आप में से कुछ ऐसा कह रहे हैं कि ये तो मेरे रिश्तेदार में से कोई एक लगता है। सुनिए, मुझे ध्यान से सुनिए। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। अभी भी जब आप गुस्से में हैं, क्योंकि क्रोध क्या करने देती है? शैतान को पैर जमाने देती है। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी अपराध पर निर्णय लेने की देरी करते हैं तो आप समीकरण में तीसरे पक्ष को आमंत्रित करते हैं, और यह बहुत ही खतरनाक हो जाता है। ऐसा कभी न करे, यह बहुत खतरनाक है। हमें इसी का सामना करना पड़ रहा है। जब अचानक आप सोचते हैं कि चोट लगने पर और अपराध होने पर देर से निर्णय कर सकते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है क्योंकि आपने इससे निपटा नहीं। आपने कहा, मैं इससे नहीं निपट रहा हूं, जब तक वो मेरे पास नहीं आते मैं नहीं निपटूंगा। क्योंकि जब तक वो मेरे पास नहीं आते मैं नहीं निपटूंगा। यदि वे आपके पास नहीं आते हैं तो ये सोने का समय है। सूर्य अस्त होने तक अपने क्रोध को मत रहने दीजिए। पर अगर वो सूर्यास्त तक मेरे पास नहीं आते तो मैं कैसे इसे जाने नहीं दे सकता हूं? आप क्षमा न करने वालों और उन लोगों के साथ क्या करते हैं जो ये नहीं सोचते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है? कलवरी की क्षमा। हे प्रभु, मैं यीशु के नाम पर उनके लिए क्षमा की घोषणा करता हूं। यदि आप क्रूज से कर सकते हैं, मैं इसे ब्रॉन्क्स से कर सकता हूं। मैं इसी समय उनके लिए क्षमा की घोषणा करता हूं, क्योंकि मैं इस घर को नहीं खोल रहा हूं। शैतान, तुम्हारा यहां स्वागत नहीं है। यह क्षमा का स्थान है, और हम इसी समय इस स्थान पर क्षमा की घोषणा करते हैं यीशु के नाम पर। तो आप इसे कैसे करते हैं? मैं एक पल के लिए यहां कुछ बताना चाहता हूं। जिसने मुझे जकड़ लिया है, आप उस चोट से कैसे निपटते हैं? आप उस अपराध से कैसे निपटते हैं? और जब हम क्षमा से निपट रहे हैं तो मुझे इन अगले कुछ पलों के लिए एक ऐसी जगह से शुरुआत करनी होगी जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि यही वो एकमात्र जगह है जहां से मुक्ति आ सकती है। जब हम चोट और अपराध से निपट रहे होते हैं तो यहां ये रहा, आमतौर पर हम वहां से शुरुआत करते हैं जो हमारे साथ किया गया है, और हमारे लिए जो किया गया है हम उससे शुरुआत करना भूल जाते हैं। ओके, मेरे साथ बने रहिए। आप में से कुछ लोग पहले से ही जानते हैं कि हमारा मानना है कि मुक्ति व्यक्ति को अपनी गलती स्वीकार करने, माफी मांगने और ईमानदारी से रहने में मिलती है। मैं फिर से इसे कहना चाहूंगा, हम सोचते हैं कि हम तभी तनाव मुक्त हो सकते हैं जब वे इसे स्वीकार करें, माफी मांगे और फिर हम कहें, ठीक है, वे ईमानदार थे, इसीलिए मैं स्वतंत्र हूं। सच से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है। ये वो जगह नहीं है जहां उन गहरे दुखों से मुक्ति मिलती है जिनका आज आप सामना कर रहे हैं। हमें लोगों को माफ करने में कठिनाई होती है क्योंकि हमने उस भयानक घटना पर ध्यान केंद्रित किया है जिसने हमें चोट पहुंचाई है, बजाय उस अद्भुत घटना पर ध्यान केंद्रित करने के जिसने हमें बदल दिया। हम अपने ऊपर लगे घाव को देखते हैं, न कि उस चंगाई को जो हमें दी गई है। इसलिए यहां ये रहा चर्च। क्षमा कैसे करें, इसे जानने के लिए पहले आपको इसे जानना होगा कि परमेश्वर ने आपको कैसे क्षमा किया। जिन्हें क्षमा मिली है केवल वही जानते हैं कि क्षमा कैसे किया जाता है। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यदि आपकी क्षमा और मुक्ति, यदि आपका बीजों को जाने देना इस बात पर निर्भर करता है कि अपराधी ने आपके साथ क्या किया है, तो आप उन चीजों को लंबे समय तक अपने पास रखेंगे।
और ये जाने देने वाला दिन होने वाला है, ये मुक्ति का दिन होने वाला है। इस स्थान पर यह हमेशा के लिए जंजीरों को तोड़ने वाला दिन होने वाला है। इसलिए मैं बस कुछ क्षणों के लिए हमारी क्षमा की व्याख्या करना चाहता हूं। यदि हमारी सबसे बड़ी जरूरत जानकारी होती तो परमेश्वर ने एक शिक्षक भेजा होता। यदि हमारी सबसे बड़ी जरूरत टेक्नोलॉजी होती तो परमेश्वर ने एक वैज्ञानिक दिया होता। यदि हमारी जरूरत पैसा होती तो परमेश्वर ने हमारे लिए अर्थशास्त्री भेजा होता। यदि हमारी जरूरत आनंद होती, परमेश्वर ने मनोरंजन करता भेजा होता। पर हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्षमा थी, इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक उद्धारकर्ता भेजा। ये सब इसी के बारे में है। उन्होंने एक उद्धारकर्ता भेजा और इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। ये प्रसिद्ध मनोचिकित्सक कार्ल मेनिंगर थे, जिन्होंने कहा था कि अगर वो इन अस्पतालों में मानसिक चुनौतियों का सामना कर रहे मरीजों को समझा सकें कि उनके पाप क्षमा हो गए। ये कार्ल मेनिंगर हैं। जितना मैं जानता हूं ये एक मसीही भी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनमें से 75% चंगा होकर निकलेंगे यदि उन्हें पता चल जाए कि उन्हें माफ कर दिया गया है। देखिए, यदि आपने कभी परमेश्वर की क्षमा को महसूस नहीं किया है तो क्षमा करना कठिन है, यहां तक कि असंभव भी। इसीलिए मैं अगले कुछ क्षणों तक केवल इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं और फिर अंत में हम स्लेज हैमर को गिरा देंगे। पर बस मेरे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि अंत में वास्तव में ये बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। अब परमेश्वर की क्षमा पर एक वचन, वैसे उनमें हजारों हैं, लेकिन ये एक ऐसा है जो मैं पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। हालेलुया! जो कि मेरे लिए आज ये अच्छी खबर है। ये मुझे उसकी याद दिलाता है जो हॉरेस बुशनेल ने कहा था कि क्षमा मनुष्य की सबसे गंभीर जरूरत है और परमेश्वर की सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। तो यहाँ इस वचन से मैंने यही सीखा। यहाँ मुझ पर आगे बढ़ने दीजिए। नए नियम में नंबर 1 है, परमेश्वर ने कभी भी किसी के अनुरोध को ठुकराया नहीं है। जो कोई क्षमा पाना चाहता है, परमेश्वर ने कभी नहीं कहा सुनिए। उनका रिकॉर्ड 100% है। यदि आप परमेश्वर से आपको क्षमा करने के लिए कहते हैं तो आज अच्छी खबर है, वो आज आपको क्षमा कर देंगे। यशाया कहता है ये एक चौंकाने वाली क्षमा है। आज आपने जो भी पाप किया है उसका नाम बताइए। अच्छी खबर है, परमेश्वर कहते हैं मैं उस पाप को आज क्षमा कर सकता हूं 100%, क्योंकि ये उस पर आधारित नहीं है जो आपने किया, पर उस पर आधारित है जो आज आपको क्षमा कर रहा है। इसीलिए वो कहते हैं मैं वही हूं जो तेरे अपराधों को मिटा देता हूं। ये एक सशक्त वचन है जब वो कहते हैं कि मैं वही हूं, यानी ये परमेश्वर हैं जो क्षमा कर रहे हैं। ये इब्री रूप में जिसमें लिखा है, चलिए आप इस वचन को देखते हैं। ये एक प्रकार की बेकार बातें हैं। ये इब्री रूप है जिसमें लिखा है कोई गलती मत करो। हमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, जो आज आपको क्षमा दे रहे हैं वो स्वयं परमेश्वर हैं। ये परमेश्वर हैं जो इससे बात करते हैं। और हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ही वो हैं जिनको क्षमा करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ही वो हैं जिनके विरुद्ध हमने पाप किया है। बाइबल में भजन संहिता 51:4 में लिखा है हमने परमेश्वर को नाराज किया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि नाराज परमेश्वर ही क्षमा देने वाले परमेश्वर हैं और आज मानवता को क्षमा प्रदान कर रहे हैं। वो मेरे एक मित्र ने मुझे ये ईमेल भेजा जिसमें लिखा था, मेरे ख्याल से उसने लिखा था कि जो व्यक्ति उसके चर्च में था, उसने कहा कैलिफोर्निया का एक वकील, उसने कहा कि उसके चर्च में एक वकील मसीही बन गया और ये तकरीबन जक्कई के इस क्षण जैसा था। ऐसा लगता था कि वो एक तरह से संदिग्ध वकील था। यदि आप व्यवस्था में हैं तो कोई अपराध नहीं, पर ये बंदा जक्कई के इस क्षण जैसा था। उसने उन लोगों को 16 या 17 पत्र भेजे कर्ज रद्द करने के संदर्भ में, जिनमें उसने कहा मैं उनका सारा कर्ज माफ करना चाहता हूं, मैं अपने ग्राहक के कर्जे माफ करना चाहता हूं। वो कहता है मेरे पास 17 हैं और यहां ये है जो उसने कहा 17 पत्र कर्ज रद्द करने के संदर्भ में भेजे और इसे सर्टिफाइड मेल से भेजे। और यदि आप यूनाइटेड स्टेट्स की मेल प्रणाली के बारे में कुछ जानते हैं तो यदि आपको कोई सर्टिफाइड पत्र मिलता है तो आपको उस पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। उसने कहा कि एक एक करके सारे पत्र बिना हस्ताक्षर के अवितरित वापस आने शुरू हो गए। उसने कहा कि 17 में से 16 पत्र उसके पास वापस आ गए क्योंकि ग्राहकों ने लिफाफे पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, इस डर से कि वकील उनके पिछले भुगतानों के लिए उन पर मुकदमा कर रहा है। केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ने पत्र खोला और उसे पता चला कि उसका कर्ज माफ हो गया है, तो उस व्यक्ति ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचिए दोस्तों,
केवल एक व्यक्ति ने पत्र खोला और पढ़ा और उसे इस वकील के कर्ज से मुक्ति मिल गई। केवल पत्र पढ़ने से। कितनी गंभीर बात है। परमेश्वर के प्रति हम पर पाप का कर्ज है। उन्होंने हमें मुक्त होने के लिए निमंत्रण भेजा है, लेकिन यहां अभी भी ऐसे लोग हैं जो उस पत्र को नहीं खोलेंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं, इसे खोलिए। आज क्षमा खुद उस परमेश्वर की ओर से सेंटमेंट में उपलब्ध है, जिनका क्षमा करने का रिकॉर्ड 100% है। और जब वो क्षमा करते हैं तो वो क्या करते हैं? नंबर 2, परमेश्वर इतनी संपूर्णता से माफ करते हैं, वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे आपने उन्हें कभी नाराज किया ही नहीं था। ये अद्भुत है। ये कथन मेरे होश उड़ा देता है। ये वर्तमान काल है। परमेश्वर ऐसा नहीं कहते, मैं देखना चाहूंगा कि क्या आप वास्तव में क्षमा चाहते हैं। मैं मिटा दूंगा, मतलब ये नहीं है कि मुझे सभी विवरण मिलने दीजिए और फिर मैं निर्णय लूंगा। नहीं, वो ऐसा नहीं कहते। यदि तुम मुझसे क्षमा मांगते हो तो मैं तुरंत तुम्हें क्षमा कर देता हूं। तुम मुझसे क्षमा मांगते हो और इसे ठीक वहीं सब कुछ ठीक करते हुए मैं दे देता हूं। इसे पूर्णतः करता हूं। मैं एक बुजुर्ग मसीही महिला की कहानी पढ़ रहा था, जिससे चर्च की एक युवा महिला ने पूछा, क्या शैतान कभी आपको पिछले पापों के बारे में परेशान करता है? उसने कहा, हर समय। वो कहती है, फिर आप क्या करती हैं? वो कहती है, जब शैतान आता है तो पहली चीज जो मैं करती हूं वो ये कि मैं कहती हूं, शैतान पूरब जा। वो उसकी ओर देख रही है। जब वो आता है वो कहती है, पूरब जा। यदि वो वापस आता है तो आप क्या करते हैं? फिर मैं कहती हूं, पश्चिम जा। वो कहती है, आप ऐसा क्यों करती हैं? वो कहती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उदयाचल अस्ताचल से जितना दूर है, उसने हमारे पापों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। और उसने कहा, इसलिए जब वो पूरब जाता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है, और वो पश्चिम जाता है तो भी उसे कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने हमारे पापों को पूरी तरह से मिटा दिया है, साफ कर दिया है। ठीक यही दाऊद ने भजन संहिता 51 में कहा। उसने कहा, अपनी करुणा के अनुसार आपने मेरे पापों को मिटा दिया है। और मुझे अगला कथन बहुत पसंद है, मुझे शुद्ध कर। अगला वचन क्या है? मुझे शुद्ध कर, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। कुछ भी नहीं बचा है। परमेश्वर आपके 99% नहीं, 100% पाप क्षमा करते हैं। मैं ये पागलपन भरी बात पढ़ रहा था। इसमें लिखा था कि क्या होगा यदि केवल 99% जहाज ओहारे पर सुरक्षित रूप से उतरें। इसका मतलब यह है कि आपके पास दिन में 2 विमान दुर्घटनाएं होंगी। यदि केवल 99% सर्जरी अमेरिका में होती तो क्या इसका परिणाम मृत्यु नहीं होता? केवल 1% में ही मौत होती तो उन्होंने कहा कि सर्जरी के बाद 500 मौतें होंगी। उसने कहा, आप क्या करते? यदि अमेरिकन डाक सेवा 99% पत्र डाक से भेजती है तो उन्होंने कहा कि हम हर घंटे 16,000 पत्र गवा देंगे। 1% से फर्क पड़ता है। जी हां, और अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर 99% परमेश्वर नहीं है। वो एक ऐसे परमेश्वर हैं जो कहते हैं कि वहां कोई पाप नहीं बचा है। जब मैं तुम्हारे पाप मिटा देता हूं, वो खत्म हो जाते हैं, वो पूरी तरह से क्षमा हो जाते हैं। वो क्षमा इतनी बड़ी होती है जैसे कि आपने पहले कभी कुछ किया ही नहीं। चलो भी, अगर कभी किसी ने आपके साथ कुछ किया है दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी ने चोट पहुंचाई है तो उसके बारे में मत सोचिए जब उसकी ओर देख रहे हैं। कहिए कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। इसे लिख लीजिए। हम लोगों को क्षमा नहीं करते हैं, हम उन्हें आजमाइश पर रखते हैं। हम उन्हें क्षमा नहीं करते, आजमाइश में रखते हैं। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। किसी ने इसे इस प्रकार कहा है, मैं क्षमा कर सकता हूं लेकिन मैं भूल नहीं सकता। यह कहने का एक और तरीका है, मैं क्षमा नहीं करूंगा। मैं इसे दोबारा कहना चाहूंगा, मैं क्षमा कर सकता हूं लेकिन मैं भूल नहीं सकता। यह कहने का एक और तरीका है कि मैं क्षमा नहीं करूंगा। दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यहां कितने लोगों ने कभी परमेश्वर से अपनी किसी बात को माफ करने के लिए कहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने परमेश्वर से अपने आप को किसी बात के लिए माफ करने के लिए कहा है? उसी बात के लिए जिसे आप पहले ही कर चुके हैं, जिसके लिए आप फिर से माफी मांगने आए हैं। हाँ, वही हाथ। ये रही डील। परमेश्वर कभी नहीं कहते हैं, ओ फिर से, तो तुम फिर से आ गए। वो आपकी ओर नहीं देखते। स्वर्गीय परमेश्वर ये नहीं कहते कि हे, तुमने एक बार मुझे मूर्ख बनाया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। 2 बार मुझे मूर्ख बनाया, मुझे शर्म आनी चाहिए। नहीं। क्या परमेश्वर ने आपको दूसरी बार क्षमा किया? क्या परमेश्वर ने आपको 200वीं बार क्षमा किया?
हम इसी तरह के परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमारे अधर्म को मिटा देते हैं। वो इसे रिकॉर्ड से हटा देते हैं और कहते हैं पूरी कीमत चुका दी गई है, कुछ भी बकाया नहीं है, क्षमा रद्दी नोट की तरह है। यही इसका मतलब है। यह ऐसे है जैसे एक अकाउंटेंट आता है और इसे खंगालता है और चाहे जो कर्जा 1,00,000 पापों का हो या एक पाप का हो, कहता है इसे रद्द करने की जरूरत है। और एकमात्र व्यक्ति जो इसे रद्द कर सकता है वो है स्वयं परमेश्वर। एकमात्र वही ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा कर सकते हैं, वही इसे मिटा सकते हैं। ये एक सपने में था, मैं उनकी जीवनी पढ़ रहा था। महान सुधारक मार्टिन लूथर ने पाया कि शैतान द्वारा उन पर हमला किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि वो वास्तव जैसा लग रहा था। वो शैतान ने इस लंबी सूची को खोला जिसमें उनके सभी पापों की सूची थी और उनके सामने खोलकर रख दिया। और लूथर ने शैतान से पूछा, वो क्या कहते हैं, बस इतना ही? वो कहता है नहीं। और उन्होंने एक और सूची खोली। उसने कहा मेरे पास ये भी है और मेरे पास और भी हैं। और लूथर कहते हैं बस इतना ही। वो कहता नहीं, मेरे पास 3 लंबी सूचियां हैं उन सभी पापों की जो तुमने किया है। वो कहते हैं लेकिन तुम अपनी सूची में कुछ भूल गए शैतान। वो कहते हैं तुम्हारी हर सूची में सबसे नीचे परमेश्वर के पुत्र यानी यीशु मसीह का लहू है जिसने मुझे उन सभी पापों से शुद्ध कर दिया है। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो मिटाना शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आप नहीं मिटा सकते हैं। आप अपने पापों को अपनी आंसुओं से नहीं मिटा सकते हैं। उन्हें केवल यीशु मसीह के लहू से ही मिटाया जा सकता है। आप यहां हो सकते हैं, आपका रोना इससे छुटकारा नहीं दिला पाएगा। चर्च में आपकी उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज आपने जो भोज लिया है वो इससे छुटकारा नहीं दिला सकता। ये यीशु का लहू है, इसीलिए हम जश्न मनाते हैं। इसीलिए कुछ 30 साल पहले डेविड विल्करसन ने कहा, यह हमेशा एक ऐसा चर्च है जहां हर सप्ताह हम प्रभु के भोज का जश्न मनाएं। हम हर मंगलवार रात को प्रभु भोज लेते हैं इसे याद रखने के लिए कि यह केवल यीशु का लहू है जो हमारे पापों को दूर कर सकता है। वही एकमात्र ऐसा है जो कभी भी ऐसा कर सकता है। जब वो उन्हें मिटा देते हैं तो परमेश्वर मसीही को ऐसे देखते हैं जैसे उसने कभी पाप किया ही नहीं था। परमेश्वर क्षमा करते हैं क्योंकि वो जो हैं उससे अधिक सामर्थी हैं जो उनके साथ किया गया था। वो आपके द्वारा किए गए पाप से भी बड़े हैं, उन अपराधों से भी बड़े हैं। क्या आप समझते हैं कि आपके अतीत में किए गए पाप की तुलना में परमेश्वर के हृदय में आपके लिए अधिक अनुग्रह है? इतना ज्यादा अनुग्रह है परमेश्वर के हृदय में। पर यहां आश्चर्यजनक बात है, परमेश्वर हमें क्षमा क्यों करते हैं? यशाया 43 में लिखा है ये महान कथन, और इसमें लिखा है अपने नाम के निमित्त, उन्होंने कहा अपने नाम के निमित्त मैं उन्हें क्षमा करता हूं। अपने नाम के निमित्त। आप में से कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं जैसे कि ये अपनी सामर्थ्य थोड़ी खो देता है, क्योंकि वहां पर एक तरह से पढ़ते हैं उन्होंने कहा मैं मिटा दूंगा, यहां तक कि मैं अपने नाम के निमित्त तेरे सब अपराधों को मिटा दूंगा। मैं क्या है? मुझे लगता है कि सबसे अच्छा संस्करण या सर्वोत्तम व्याख्या इसकी आपको यह दिखाने के लिए कि उसका क्या मतलब है, संदेश में इसे इस तरह से लिखा है, पर मैं वही हूं जो तुम्हारे पापों को मिटाता हूं और भलाई की बातें सुनता हूं, क्योंकि मैं यही करता हूं। ये वो है, मुझे ये कथन बहुत पसंद है, क्योंकि मैं वही हूं। वो कहते हैं मैं इसे करता हूं। परमेश्वर कह रहे थे उसके कारण जो मैं हूं। ये पाप की मात्रा, पाप की पुनरावृत्ति या आपके पाप कितने बड़े हैं इस पर आधारित नहीं, क्षमा उस पर आधारित है जो परमेश्वर है। ये उन पर आधारित है जिसे परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे नाम के निमित्त मैं यही करता हूं। परमेश्वर कह रहे थे ये मेरे लिए कठिन नहीं है क्योंकि यही मैं करता हूं, ये मेरा किरदार है। इसीलिए एक व्यक्ति से इस प्रकार कहता है, वो मूर्ख व्यक्ति कहां है जो ये सोचता है कि परमेश्वर जितना क्षमा कर सकते हैं उससे अधिक करना उसकी सामर्थ्य में है। ये आप नहीं, ये आपके पाप की विशालता या पुनरावृत्ति नहीं है, ये परमेश्वर का किरदार है, यही वो करते हैं। इसीलिए ये कथन पुराने नियम में हर जगह है, खास तौर से यर्मिया और यशाया में, और सदैव वो यही करता है। इसमें लिखा है तुम्हारे जैसा कोई नहीं है या मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। वो जो कह रहा था वो ये था कि आपको सावधान रहना होगा कि आप सच्चे परमेश्वर की सेवा करें, पश्चाताप करें और उसकी भक्ति करें, ना कि किसी नकली धर्म की, बल्कि सच्चे परमेश्वर की। सच्चे परमेश्वर की। मैं आपको इसे इस तरह समझाना चाहूंगा। क्या आपको पता है नकली क्या है? यदि आपको नहीं पता है तो मैं इसे आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, मैं समझाता हूं इस तरह। वहां एक कंबल होगा, ओके, और आप लुई वुइटन पर्स या प्राडा पर्स देखेंगे, और आप वहां बाहर जाएंगे और आप शनेल पर्सेस देखेंगे,
और आप सोचेंगे कि परमेश्वर ने आपको केवल $30 दिया है और आप कहेंगे कि यह एक चमत्कार है। परमेश्वर ने मेरे लिए $30 के बदले $3,000 का पर्स दिया है। ओके, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। ये रहा, मैं अभी आपकी दुनिया हिला देने वाला हूं। वे असली नहीं हैं। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि पर्स से एल और वी क्यों गिर रहा है और आप इसका आकलन नहीं कर सकते हैं। यह असली नहीं है, यह नकली है। जी हां, यह नकली है। इसका मतलब यही है कि यह असली नहीं, नकली है। यह सच्चा नहीं है। परमेश्वर कह रहे थे, मैं ही एकमात्र हूं जो क्षमा करता है। राइट? एकमात्र मैं ही सच्चा परमेश्वर हूं जो आपको अनुग्रह के द्वारा क्षमा देता हूं। यह एक ऐसा अनुग्रह है जो कहता है कि आप इसे रोने धोने से नहीं पा सकते हैं। आप इसे कलीसिया के माध्यम से नहीं पा सकते हैं। आप इसे भला होने से नहीं पा सकते हैं। यह परमेश्वर के अनुग्रह से आता है। इसे कैसे करते हैं? क्योंकि यह वही करता है। मैंने लंदन टाइम्स का ये पागलपन भरा एक लेख पढ़ा है और ये पत्र किसने भेजा है जिसमें लिखा है कि मैं क्या करूं। उसने कहा कि मैं एक शादी में मेहमान था और नवविवाहित जोड़े ने अपनी शादी के 1 सप्ताह बाद मुझसे संपर्क किया और ये है जो उन्होंने कहा आपका उपहार अपेक्षा के अनुसार नहीं था। इसे सुनिए क्या कहा उन्होंने कहा उसने उन्हें उनके विवाह के उपहार में 100 पाउंड दिए और उसने खुलासा किया कि कैसे उस जोड़े ने उपहार में नकद मांगा था। यही है जो इस ईमेल में लिखा था। हम आश्चर्यचकित हुए इसे सुनिए आपके योगदान से और उन्होंने कहा इसलिए हम एक सुधार का सुझाव देते हैं। यही है, मैं पढ़ रहा हूं इसी से, यह सच है। सुनिए इसे। उसने आगे कहा है कि दूल्हा और दुल्हन ने घोषणा की कि हमें आश्चर्य हुआ कि आपका योगदान हमारे बड़े दिन पर आपकी गर्मजोशी से भरी शुभकामनाओं से मेल नहीं पा रहा था। और फिर उस जोड़े ने क्या कहा सुनिए, आपकी नई पोजीशन को ध्यान में रखते हुए यदि आप कोई एडजस्टमेंट भेजना चाहते हैं तो हम इसे आभार पूर्वक ग्रहण करेंगे। खैर, उसकी नई पोजीशन ये थी कि उसे अभी अभी विरासत मिली थी और इसलिए वो इस महिला से बहुत अधिक पैसे मिलने की उम्मीद कर रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा यदि आप इसे एडजस्ट करना चाहती हैं और हमें और अधिक देना चाहती हैं तो हम सहर्ष उसका स्वीकार करेंगे। क्या मैं परमेश्वर के बारे में आपको अच्छी खबर दे सकता हूं? आपको कभी भी उनसे एडजस्टमेंट के लिए नहीं पूछना पड़ेगा, क्योंकि जब परमेश्वर कोई वरदान देते हैं तो वो सबसे अच्छा वरदान होता है जो इससे पहले आपको कभी नहीं मिला। यह सबसे अद्भुत वरदान होता है। उनकी क्षमा उदारता के साथ आती है। हमारे परमेश्वर जो क्षमा करते हैं, जो स्वतंत्र करते हैं, जो आज हमारे जीवनों में चमत्कार करते हैं, उनके जैसा उदार कोई नहीं है और वो आज हमें क्षमा करते हैं। हालेलुया। एक अंतिम विचार, पर यह अंत नहीं है, इसलिए आप कुछ भी मत कीजिएगा। नंबर 4, परमेश्वर कभी किसी के बारे में चुगली नहीं करते हैं। जब वो माफ कर देते हैं तो उसे दोबारा कभी नहीं कहते। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति से बात की है जिसने आपके साथ कुछ किया हो, आपको पता हो कि उन्हें कोई समस्या है और आप उनका नाम बताते हैं तो वो कह रहे हैं ओ ये वही है। हे, तुम्हें पता है मैंने उस दिन देखा, पास्टर टिम को देखा। ओ पास्टर टिम। वो कुछ कहते नहीं पर बहुत कुछ कह जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं उनके पाप कभी स्मरण नहीं रखूंगा। कोरी टेन बूम ने जब अपनी कहानी के बारे में बात की तो उसने यही बात कही, जब परमेश्वर क्षमा करते हैं तो भूल जाते हैं। वो हमारे पापों को समुद्र में दफना देते हैं और किनारे पर एक चिन्ह लगा देते हैं जिस पर लिखा होता है मछली पकड़ने की अनुमति नहीं है। यही होता है। मैं पढ़ रहा था उस वाक्यांश के बारे में कि मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं रखूंगा। मैं ये कहानी फिलीपींस के एक याजक के बारे में पढ़ रहा था जो परमेश्वर का बहुत प्रिय व्यक्ति था, पर उसने अतीत में एक गुप्त पाप किया था जिसे उसने याजकता में प्रवेश करने से पहले कई वर्षों तक किया। और उसने अपनी कहानी बताई। उसने कहा मैंने पश्चाताप किया लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। उसे परमेश्वर की क्षमा का कोई एहसास नहीं हुआ। उसने कहा कि उसकी बस्ती में एक महिला थी जो परमेश्वर से बहुत प्रेम करती थी, जो इस तरह का जीवंत संबंध होने का दावा करती थी। वो कहती थी कि परमेश्वर कभी कभी उसे दर्शन देते हैं और उसने कहा कि मैंने उस पर विश्वास किया लेकिन मुझे अभी भी संदेह था। उसने कहा अगली बार जब तुम यीशु मसीह के साथ बात करना तो मैं चाहता हूं कि तुम उससे पूछना कि जब वो याजक सेमिनरी में था
तब उसने क्या पाप किया था? और उस महिला ने कहा, क्या वो तुम्हारे सपने में आए थे? उसने कहा, हाँ। और वो कहता है, उन्होंने कौन सा पाप कहा जो मैंने किया था? उसने कहा, उन्होंने तुम्हें बताया? ओ नहीं। उसने कहा, और क्या तुमने उनसे पूछा कि मैंने सेमिनरी में कौन सा पाप किया था? उसने कहा, हाँ मैंने पूछा। और वो कहती है, उन्होंने कहा उन्हें स्मरण नहीं। वो कहता है कि क्योंकि मसीह यही करते हैं, वो तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं रखते। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं रखता। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे पापों को स्मरण नहीं करते हैं। वो किस प्रकार के परमेश्वर हैं? वो सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। या खुदा, वो पूरी तरह से क्षमा करते हैं। वो संपूर्ण रूप से क्षमा करते हैं। वो शीघ्र ही क्षमा करते हैं। दोस्तों, हम सभी के पास ये ट्रिगर स्विच होते हैं। जब लोगों ने हमारे साथ कुछ किया होता है, हम किसी को देखते हैं, हम किसी के बारे में सोचते हैं और अचानक हमारा दिमाग खराब हो जाता है। उथल पुथल सी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि हम उत्तेजित हो सकते हैं और हम बार बार प्रार्थना करते हैं या आवाज सुनते हैं तो ऐसा ही होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल जैसे ही मैं ये संदेश समाप्त कर रहा हूं, ऐसा मेरे साथ हुआ। मैं फोन पर कुछ सुन रहा था कि और अचानक एक आवाज आई कि कई साल पहले इसे माफ कर दिया गया है। और पूरी तरह से कई साल पहले मैं वहां था। एक चोट वहां आई थी, वो वहां आई थी। और जब मैंने उस व्यक्ति की आवाज सुनी और मैं क्षमा पर एक पूरा उपदेश लिख रहा था, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी, नहीं, मैं उस आवाज को नहीं सुनता हूं। और जब बस मैंने वो सुनी, तो जैसे पवित्र आत्मा कहता है, नहीं नहीं नहीं, उस आवाज को चालू रखो। और ये रहा जो 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 वो कहता है, क्योंकि इसने मेरे अंदर कुछ जागृत किया। कितने लोगों को गणित का ये समीकरण याद है जो यीशु से आया? ये रहा। क्या इसके लिए तैयार हैं? 70 बार। कितनों को गणित का ये समीकरण याद है? ये क्षमा से संबंधित है। अब सुनिए इसे। ये है जो यीशु ने कहा। 21। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई या बहन मेरे विरुद्ध अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? नहीं, 7 बार के 70 गुने तक। 7 बार नहीं, वरन 77 बार। सुनिए, इसे सुनिए। यह है जो अद्भुत है। यही भाग जिसे मैं चाहता हूं कि आप समझें। यह ऐसा लगता है जैसे हर किसी के पास आपके खिलाफ करने के लिए 490 अपराध हैं। आपको ठेस पहुंचा सकते हैं ये। लेकिन उन चीजों में से एक जिसने मुझे शुरुआत करने से मुक्त कर दिया, जब मैंने कोई आवाज सुनी और मैं उसे बताना चाहता हूं, मैं कहता हूं, नहीं, मैं इसे नहीं सुनना चाहता। संभवतः इस वचन पर सबसे बड़ी अंतर्दृष्टि असल में मुझे C.S. लुइस से मिली। 490 अपराध नहीं, वो कहते हैं, मेरी बात सुनिए, क्योंकि ये आप में से कुछ को मुक्त कर देगा, जिससे आपको बार बार बात करनी होती है, नहीं, मैं क्षमा करता हूं, मैं क्षमा करता हूं, मैं क्षमा करता हूं। खैर, उन्होंने पास्टर टिम से माफी नहीं मांगी, तो फिर ये कलवरी की क्षमा, मैं क्षमा करता हूं, मैं क्षमा करता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि वे ईमानदार हों। मैं ये भी नहीं कर सकता कि वे पश्चाताप करें। पर कई बार, क्या मैं आपको बता सकता हूं कि ट्रिगर स्विच आने पर एक अपराध में 490 बार लग सकते हैं। कितने लोगों को पता है कि मैं इस वक्त किस बारे में बात कर रहा हूं? जो एक ट्रिगर स्विच है, जो कहता है कि मैं ये आवाज नहीं सुनना चाहता हूं। और परमेश्वर कहते हैं, नहीं 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 नहीं, आपने पहले ही क्षमा उच्चारण कर दिया है। देखिए, परमेश्वर की क्षमा संपूर्ण है, बिल्कुल संपूर्ण है, शीघ्र है और निश्चित है। परमेश्वर उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने हर दिन उन्हें श्राप दिया है, जिन्होंने अतीत में प्रतिदिन उनके नाम की निंदा की है, और फिर भी वो ये नहीं करते हैं। ओ हां, एक बार भी नहीं। जब वो क्षमा करते हैं तो पूरी तरह से क्षमा करते हैं, वो शीघ्रता से क्षमा करते हैं और वो निश्चित क्षमा करते हैं। अब दोस्तों, यहां आती है स्वतंत्रता। मैं इसी से समाप्त करना चाहूंगा। यह असली समाप्ति है, पर यह लंबी है, क्योंकि यहीं से स्वतंत्रता मिलती है। तो हमें इसका एहसास होता है कि परमेश्वर हमें पूरी तरह से क्षमा करते हैं। मैं वही हूं, यानी उनका किरदार, जिसने आपके पाप को मिटा दिया है, जो पूरी तरह से समाप्त हो गया है, रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। मैं वही हूं, मैंने ही आपके अपराधों को मिटा दिया है, क्योंकि ये मेरे नाम के निमित्त है, और अब मैं इसे स्मरण न करूंगा। दोस्तों, आज आप कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं? यूके में, नॉर्वे में, साउथ अफ्रीका में। मैं चाहता हूं कि आप ऑनलाइन अपने हाथ उठाएं। मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथ उठाएं। प्यूर्टोरिको, सेंट लुई। यदि आप आज यहां पर हैं और कहते हैं, मैंने परमेश्वर की क्षमा का अनुभव किया है, तो क्या आप अपने हाथ ऊपर उठाएंगे? C.S. लुइस ने यह कहा, वो कहता है, हर कोई सोचता है कि क्षमा करना एक बढ़िया विचार है, जब तक कि उन्हें कुछ माफ नहीं करना पड़ता। अब तैयार हो जाइए,
मैं चाहता हूं कि आप उस सबसे बड़े पाप के बारे में सोचें जो आपके विरुद्ध किया गया है। आपके लिए क्या माफ करना सबसे कठिन काम रहा है? क्या आपने कभी क्षमा के अनुरोध को ठुकराया है? ये रहा इफिसियों 4:32। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये रहा जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी करो। मुझे यह वचन पसंद नहीं है क्योंकि यह मुझे याद दिलाता है, यशाया 43 पर वापस लाता है। यही ये करता है, मुझे कैसे क्षमा किया गया, यही याद कराता है ये मुझे कैसे क्षमा किया गया। मैं वही हूं, मैंने ही तुम्हारे अपराधों को मिटा दिया है और मैं उन्हें कभी स्मरण न रखूंगा। और फिर इसमें लिखा है, प्लीज उस वचन को फिर से लगाइए, इफिसियों 4:32, बिल्कुल यशाया 43 की तरह। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए परमेश्वर ने मसीह में। दोस्तों, क्या आपने इसे सुना कि हम हमारी क्षमा का आधार उस पर रखते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, ना कि उस पर जो दूसरे व्यक्ति ने हमारे साथ किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या किया है, ये इस पर आधारित है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया था। ये इस पर आधारित है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करते हैं। ओ, मुझे पता था कि मुझे आमीन मिलने वाली है। मुझे आपको आमीन कहने की जरूरत नहीं है। वू पास्टर टिम, वूहू। ये ठीक है, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं, मैं बाइबल का प्रचार कर रहा हूं। ये रहा बाइबल के अनुसार वैश्विक दृष्टिकोण। आपको अक्षर एफ के लिए नहीं आना चाहिए था, आपको बस इंतजार करना चाहिए था और इस सप्ताह को छोड़ देना चाहिए था और परमेश्वर के जैसे सामने आना चाहिए था, क्योंकि वो हमसे परमेश्वर की तरह काम करने के लिए कह रहा था। यीशु हमारी मदद करो, जिसका मतलब है यदि परमेश्वर इसे क्षमा करेंगे तो हमें भी इसे क्षमा करना होगा। उस सेक्शन में कमजोर तालियों के लिए धन्यवाद, मैं उसकी सराहना करता हूं। और जो आगे आता है वो और भी बदतर है, क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं ओ निश्चित रूप से उसका मतलब है यहां ये नहीं कि जैसे परमेश्वर क्षमा करते हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग यही कह रहे हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग इतने परेशान हैं जैसे वो कह रहे हैं कि उनका मतलब ये नहीं है। ऑगस्टीन, यदि आप उस पर विश्वास करते हैं जो आपको सुसमाचार में पसंद है और जो आपको पसंद नहीं है उसे अस्वीकार करते हैं, तो ये सुसमाचार नहीं है जिस पर आप विश्वास करते हैं, बल्कि आप अपने आप पर विश्वास करते हैं। यही इसका मतलब है। कितना बढ़िया बयान है ये नहीं कि जैसे परमेश्वर, उनका मतलब ये नहीं है। पहले 2 वचन को सुनिए। ओके, इफिसियों 4:32, फिर ये 5:1 पर चला जाता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपका पाम संडे खराब करने वाला हूं। ये रहा। आप कहेंगे आपने पहले ही खराब कर दिया। ये रहा जैसे परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं। क्या आप अगले 2 वचन के लिए तैयार हैं? हाँ, ये रहा। क्या आप अगले 2 वचन के लिए तैयार हैं? आप तैयार नहीं है, फिर भी ये रहा अगला वचन, इफिसियों 5:1, परमेश्वर के सदृश बनो। क्या? उनकी नकल करो, वो जो कर रहे हैं वो करो। जैसे परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है वैसे ही आपको भी अन्य लोगों को माफ करना है। उसका यह मतलब नहीं है, और पौलुस कहता है उनके सदृश बनो। ओ पौलुस, जब आप किसी को क्षमा कर रहे होते हैं तो आप कभी भी परमेश्वर के सदृश नहीं होते। दोस्तों, लुइस ने आगे कहा कि 70 का 7 गुना उसने कह दिया, यदि परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं तो हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए। यह तकरीबन खुद को उनसे ऊपर स्थापित करने जैसा होगा। क्या आप उसे समझ गए? मैं उसे वहां ऊपर रहने दूंगा कुछ देर तक आपके लिए। तस्वीर लीजिए, उसे ट्वीट कीजिए, अपने बजाय इसे दूसरों के साथ ट्वीट कीजिए। बंद कीजिए, सेल्फी लेना बंद कीजिए। कुछ ऐसा लगाइए जो कहे लोगों की मदद कीजिए। इससे लोगों की मदद नहीं होगी। ओके, कुछ ऐसा लगाइए जो उन्हें आजाद करे, उसे ऊपर लगाइए। यदि परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं तो हमें दूसरों को भी क्षमा करना चाहिए। अन्यथा यदि आप क्षमा नहीं करते हैं तो यह ऐसा है जैसे आपने स्वयं को उनसे भी बड़ी न्याय की अदालत के रूप में स्थापित कर दिया है। आप उनसे भी बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अभी कहा उन्हें वैसे ही क्षमा करो जैसे तुम्हें क्षमा किया गया है।
परमेश्वर के सदृश बनो। ये हमारे लिए आज बहुत बड़ी बात है। देखिए, आपको पता है क्या है, मैं हंसता रहा, मैंने इसे लिख लिया। मैंने कहा जब परमेश्वर की नकल करने की बात आती है तो ये वो नहीं है जिसकी हम नकल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं, हम उनकी संप्रभुता की नकल करना चाहते हैं ताकि हमारे पास सामर्थ्य हो। हम परमेश्वर की नकल करना चाहते हैं। मुझे चंगाई दीजिए ताकि लोग मेरी सभा में आ सकें। परमेश्वर मुझे वैसी ही शिक्षा का वरदान दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर अनुयायियों का एक पूरा समूह मिल जाए। परमेश्वर मुझे वैसी पवित्रता प्रदान कीजिए जैसे पवित्र आप हैं, ताकि मैं पवित्र हो सकूं। हम क्षमा वाले भाग की नकल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यही वो भाग है जो पूरी गहराई तक जाता है। इसमें हमारे लिए पर्याप्त प्रशंसा नहीं है, हमारे अंदर पर्याप्त प्रशंसा और आदर नहीं है। मैं दूसरे परमेश्वर की चीजों की नकल करूंगा, लेकिन मुझे क्षमा वाली बात करने के लिए मत कहिए। यही हमें मुक्ति देती है। आपको पता है लोग क्षमा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप भूल जाते हैं कि उन्होंने आपको कैसे क्षमा किया। मैं इसे दोबारा कहूंगा। आपको पता है क्या आप में से कुछ लोग इस स्थान पर खरबूजे के बीज लेकर आए हैं क्योंकि आपको यह एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने आपको कितना माफ किया है। वो आपको पूरी तरह से क्षमा करते हैं, आपको तुरंत क्षमा करते हैं। उन्होंने आपको क्षमा किया और इसे कभी भी स्मरण नहीं किया। उन्होंने इसका जिक्र भी नहीं किया। वो वहां बैठे नहीं थे और आंखें फाड़कर देख नहीं रहे थे जब आपने किसी खास नाम का जिक्र किया, और आपने बस कहा परमेश्वर ये नहीं कह रहे थे ओ पास्टर टिम वो हर दिन गड़बड़ी करता है, उसकी ओर वहां देखिए, वो हर एक पर थूक रहा है और ये सब चीजें कर रहा है। वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कहते। हर बार जब मैं परमेश्वर के पास जाता हूं, मेरा सब कुछ क्षमा कर दिया जाता है, मिटा दिया जाता है। परमेश्वर, आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये मैं करता हूं, ये मेरे नाम के निमित्त है। परमेश्वर, क्या आपको याद नहीं मैंने कल क्या किया था? वो कहते हैं मैं उसका स्मरण भी नहीं करता। तो उसका अनुकरण करो। जब मैं इस कहानी को पढ़ता हूं तो ये वास्तविक भी नहीं लगती है। मैं म्यूजिक बजाने वाला हूं ये दिखावा करने के लिए कि हम समाप्त कर रहे हैं। दोस्तों, आप समझ गए हैं, हम समझ गए हैं। सुनिए, यदि यदि मैं इसे समाप्त न कर सकूं, हमारे पास 20 और बचे हैं, हमारे पास 21 अक्षर और बचे हैं। यदि मैं इन सबको क्षमा पर समाप्त न कर सकूं, तो यदि आप अनंत काल के बाद भी वापस आएंगे तो आपको समस्याएं मिलेंगी। मैं गंभीरता से कह रहा हूं, मैंने अनंत काल पर 1 घंटे तक उपदेश दिया और फिर भी आप वापस आ गए। मैं कह रहा हूं, मुझे पता था कि मैं क्षमा आपको गड़बड़ी में डाल देगी। जाइए कोई ऐसा स्थान ढूंढिए जो आपको कड़वाहट में रहने की अनुमति देता है, और मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं। यह कहानी मुझे सच्ची भी नहीं लग रही। जब मैंने एक पास्टर के बारे में पढ़ा तो मैं कोरिया के हमारे दोस्तों के बारे में सोच रहा था जो आज जुड़े हैं। 1948 में मैंने जो कहानी पढ़ी वो 38th पैरेलल पर घटित हुई थी। ये 1948 था। 38th पैरेलल के पास सूनचान नाम का एक शहर था। ये कम्युनिस्टों का एक समूह था जिसने आकर एक शहर पर कब्जा कर लिया। एक पास्टर के 2 बेटों को मार डाला। मैथ्यू और जॉन को उनके परिवार के ठीक सामने मार डाला गया। वे अपने उत्पीड़न करने वालों को यीशु में विश्वास करने का आह्वान करते हुए शहीदों के रूप में मर गए। दोनों किशोर लड़के कहते हैं जाओ और परमेश्वर की सेवा करो। यीशु आपसे प्रेम करते हैं, और उनके परिवार के सामने उन दोनों लड़कों के सिर में गोली मार दी जाती है। बाद में जब कम्युनिस्टों को खदेड़ा गया, गांव के ही एक युवक चाइसून की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की गई जिसने पास्टर के बेटों के सिर पर जानलेवा गोलियां चलाई थी। चाइसून को दोषी ठहराया गया और उसे मौत की सजा दी गई। और यहां ये बस परमेश्वर का अनुकरण करने की बात कह रहा है। पास्टर ने अदालत में अनुरोध किया कि आरोप हटा दिए जाएं, लड़के को रिहा कर दिया जाए उसके गोद लिए हुए पुत्र के रूप में। मैं इसे पढ़ रहा हूं, यह सच नहीं है, यह हास्यास्पद है। आप उस इंसान को अपने परिवार का हिस्सा बना रहे हैं जिसने आपके बेटे को ही मार डाला। ये कुछ जानी पहचानी कहानी के जैसा लगता है। पिता ने उन लोगों को अपने परिवार में रहने के लिए कहा जिन्होंने उसके बेटे को मार डाला था। आप लोग तो समझ ही नहीं रहे जो पिता कह रहा है। वो अब इसे समझ गया।
हालेलुया! वो डेरॉन इसे समझ गया। पिता कह रहे हैं, ली कह रहा है कि वो बच्चा जिसने उसके बेटों की हत्या की, वो उसका बेटा बनकर उसके साथ रहे। अब इसे सुनिए जरा। 13 साल की बेटी रसेल यानी लड़के की बहन ने गवाही दी और पिता के अनुरोध का समर्थन किया, और अदालत चाइसून को उस परिवार को सौंपने के लिए राजी हो गई जिस युवक ने गोद लेने से कुछ महीने पहले ही बेटों की हत्या कर दी थी। वो इस पास्टर का गोद लिया बेटा बनकर आया, और इसमें लिखा है कि वो एक विश्वासी बन गया, और यही है जो कहानी में लिखा है। क्या उसके पास कोई और विकल्प भी था? क्या उसके पास और भी कोई विकल्प था? क्योंकि जब आपको इस प्रकार की क्षमा दी गई हो तो आप विश्वासी कैसे नहीं बन सकते हैं? ये वही है जैसे परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है। मैंने इससे पहले कभी किसी को ऐसा अनुकरण करते नहीं देखा। ये रहा, मुझे क्षमा करने वाला बनने के लिए क्षमा किया गया है। मुझे क्षमा किया गया है, मैं क्षमा करने वाला बनूं इसलिए। और मैं चाहूंगा कि हम पहली स्लाइड पर जाएं। ये लीजिए, क्योंकि आप अपने फोन के मामले में बहुत धीमे हैं। यहां इस खोज में कि मुझे क्षमा करने वाला बनने के लिए क्षमा किया गया है। ठीक से सुनिए, मुझे क्षमा करने वाला बनने के लिए क्षमा किया गया है। नंबर 2, मुझे परमेश्वर के सदृश बनने के लिए क्षमा किया गया है। वहां एक और आ रहा है, मुझे परमेश्वर के सदृश क्षमा करने के लिए क्षमा किया गया है। यही ये कहलाता है। क्षमा करने का आपका कारण यह नहीं है कि व्यक्ति क्षमा करने योग्य है या अपराध क्षमा करने योग्य है। आपको क्षमा करना है क्योंकि आपको क्षमा किया गया है। ये रहा। क्षमा बस हमारे लिए नहीं, बल्कि इसे आना चाहिए कहां से? मैं इसे फिर से कहूंगा, क्षमा बस हमारे लिए नहीं है, क्षमा आपको क्षमा किया गया है ताकि हम क्षमा के जरिए आ सकें। क्षमा के जरिए। क्या आपको पता है लोगों के साथ इतने खराब रिश्ते क्यों हैं? क्योंकि उनका परमेश्वर के साथ खराब रिश्ता है। सुनिए, यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसका मतलब यह है कि यदि परमेश्वर के साथ आपका संबंध खराब है तो लोगों के साथ भी आपका संबंध खराब होगा। आप में से कुछ सोचते हैं, मैं करूंगा, मैं इस विवाह को सफल बनाऊंगा। ये तीसरी बार होने जा रहा है, लेकिन 3 खुशनुमा हैं। और बता दूं क्यों वो तीसरी बार भी काम नहीं करता? क्योंकि परमेश्वर के साथ आपका संबंध ठीक नहीं। आपको इसकी जरूरत नहीं है। आपको किसी व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं। आज आपको परमेश्वर को ढूंढना होगा। क्यों 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 लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों सब मेरे साथ ही होता है? मैं इन लोगों के साथ रिश्ता क्यों नहीं निभा पाता? परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़िए। और बाइबल में लिखा है, जब लोग आपके साथ अपराध करेंगे तो मैं आपको अपराध से निपटने के लिए सामग्री दूंगा। क्योंकि यदि वे क्षमा नहीं मांगना चाहते हैं, फिर आप उन्हें परमेश्वर की तरह क्षमा कर देते हैं, तो आप अपनी शादी में अपने घर में किसी तीसरे पक्ष को अंदर आने से रोक देंगे और शैतान से कहेंगे, मैं पहले ही यहां दरवाजा बंद कर चुका हूं, तुम मेरे घर में नहीं आ सकते, तुम मेरे विवाह में नहीं आ सकते, सॉरी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और आप में से कुछ यहां बैठे हैं जो ऑनलाइन मेरी बात सुन रहे हैं। सुनिए, प्यूर्टोरिको, हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस समय प्यूर्टोरिको से बात कर रहा हूं। सुनिए, जो भी आप कर रहे हैं, 1 सेकंड मुझे सुनिए। और आप में से कुछ लोग अंदर ही अंदर क्षत विक्षत हो रहे हैं क्योंकि आप किसी के आने और क्षमा मांगने का इंतजार कर रहे हैं। और ये वो नहीं है जहां स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता वो व्यक्ति नहीं है जो आपके पास आ रहा है। स्वतंत्रता वो व्यक्ति नहीं है जो अंततः इसका पता लगाता है। स्वतंत्रता ये है कि मुझे क्षमा कर दिया गया है, इसलिए मैं क्षमा करने जा रहा हूं। और यदि वो मेरे पास कभी नहीं आते हैं तो ये ठीक है, मैं परमेश्वर का अनुकरण करूंगा। मैं क्षमा किया गया हूं, इसीलिए मैं क्षमा करने वाला बनूंगा। हालेलुया! आपको पता है क्या, मैं इसे इस तरह कहना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात सुने। वो जो बालकनी में है, खड़े हो जाए। अभी अभी मेरे साथ खड़े हो जाए। मैं समाप्त कर रहा हूं। बाइबल के अनुसार वैश्विक दृष्टिकोण की यह सीरीज मुझे थका रही है। मैंने परमेश्वर से बस 26 अक्षरों तक मुझे जीवित रखने के लिए कहा है। मैंने आपसे कहा था, आपके सामने कहा था, और आज मैं आपसे पूछने वाला हूं। आप में से कुछ के लिए यह आपके लिए एक प्रकाश था।
क्योंकि आप अपने घर में, अपने परिवार में, दूसरे चर्च में इसी तरह से उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग यहां इसलिए हैं क्योंकि आप दूसरे चर्च से छुप रहे हैं। आप पहले ही पकड़े जा चुके हैं। मुझे नहीं पता था कि वे जानते थे। हम जानते हैं। ओके, सुनिए। बालकनी, मेन फ्लोर एनेक्स, वो जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं चाहता हूं आप मेरी बात सुने। स्पेन, फ्रांस, सुनिए। ये बीजों को छोड़ने का दिन है। आप में से कुछ लोग उस चीज को लंबे समय से पकड़ कर रखे हुए हैं। ये आपको मार रही है, दूसरों को मार रही है। आज का दिन मुक्ति का दिन है। यदि हां, क्या आप मैं समर्पण करता हूं प्ले कर रहे हैं? क्या आप ही प्ले कर रहे हैं? ठीक है। यदि आप यहां हैं और क्वायर में मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आज बोल रहा हूं, सुनिए, मुझे आपकी परवाह नहीं है। नीचे आ जाइए, मुझे परवाह नहीं है। हम नहीं सुनते। हम बिना इंस्ट्रूमेंट के गा सकते हैं। आज यदि हम जाने देंगे, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने आपने सोचा कि आपको उस व्यक्ति के लिए इंतजार करना होगा और ये वो नहीं है जो आपको करना होगा। आप कहते हैं, परमेश्वर, आपने मुझे आपकी तरह क्षमा करने के लिए कहा। बिल्कुल आपकी तरह। परमेश्वर, मैं इसे कैसे करूं? यह कलवरी की क्षमा है। आज का दिन प्रकाश का दिन था, इसलिए मैं इसे इसी समय करना चाहता हूं। यदि यह छोड़ देने का दिन है तो ये मैं छोड़ दूंगा। वो मुट्ठियां ऊपर जाएंगी और खुल जाएंगी। मुझे कैसे पता लगेगा? मैंने अभी भी उसे उठाए रखा है। जैसे मैं आपका वो नाम देता हूं और मैंने आवाज सुनी ऑनलाइन, मैं कहना चाहता था कि परमेश्वर कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, 70 का 7 गुना, यानी 490 बार कहते रहिए। परमेश्वर से कहते रहिए, मैं क्षमा करता हूं परमेश्वर, मैं क्षमा करता हूं परमेश्वर। और आज का दिन जाने देने वाला दिन है। कहिए, पास्टर टिम, मुझे आनंद मिला है। मैं अपने जवाब का इंतजार कर रहा था। जवाब इस तरह था, बालकनी, मेन फ्लोर, आज जाने देने का क्षण है, प्रकाश का क्षण। बाहर निकलिए। यदि आप ऐसे कह रहे हैं, जैसे ही वो दिन है जब मैं क्षमा चुनता हूं, मैं माफी चुनता हूं, मैं क्षमा चुनता हूं, इसी समय अपनी सीट पर से निकलिए, उठिए, बालकनी वाले सीट पर से बाहर निकलिए, यहां नीचे आ जाइए, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। ये जाने देने का दिन है, मुक्ति का दिन है, ये अपराध को जाने देने का दिन है। हम उन हर चीज को जाने देंगे जो शादियों पर चल रही हैं, धर्म पर चल रही हैं, पास्टर पर चल रही हैं, एक चर्च पर चल रही हैं, एनेक्स, बालकनी, ऑनलाइन जो देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़िए। 1 मिनट में हम इसे समझेंगे। चलो तैयार हो जाओ। हम अपने हाथ ऊपर उठाएंगे। अपने हाथ खोल दो। ये जाने देने का दिन है। जब हम क्षमा की घोषणा करना शुरू करते हैं तो हम घोषणा करते हैं, परमेश्वर अब इंचार्ज हैं। चलिए, न्यूयॉर्क मेरे साथ जुड़ो। पूरा देश आज ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ रहा है। मैंने इस सप्ताह ओहायो और डेलावेयर तथा देश भर से आए आप में से कुछ लोगों से बात की है। हमारे साथ वो सब हैं। मैं चाहता हूं कि सब अपने हाथ उठाएं, कोई मुट्ठी नहीं, बस अपने हाथ ऊपर उठाएं। और मैं चाहता हूं कि हम कोरी टेन बूम की प्रार्थना घोषित करने की शुरुआत करें। क्षमा करें, मुझे क्षमा करें पिता, क्षमा करने में असमर्थता के लिए। मुझे क्षमा करें पिता, क्षमा करने में असमर्थता के लिए। परमेश्वर की सामर्थ को अपने विवाह पर, अपने बच्चों पर, अपने माता पिता, परिवार पर आने दें। उस पर शायद वे जिसे कहते हैं, आज वे क्या कहते हैं, कलीसिया को ठेस पहुंची है या जो कुछ भी है। हे पिता, इसी समय हम क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी समय जहां शैतान अंदर आ गया है, वैसे घर क्षमा के लिए हम अपने घराने पर एक घोषणा करते हैं। जहां शैतान का एक पैर जमा हुआ है, उस पैर को अभी यीशु के नाम पर तोड़ दीजिए। जो बातचीत भोजन के आसपास हो रही है, वो है लोगों को निशान पर लेना, क्योंकि अचानक कुछ याद आता है, एक बदलाव होता है और हम अतीत को सामने लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज यीशु के नाम पर, हे परमेश्वर, आज हम स्वतंत्रता और मुक्ति की घोषणा करते हैं। उन सब के लिए जो आज यहां हैं, हम अपना हाथ ऊपर उठाते हैं और कहते हैं, जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया, वैसे ही हम दूसरों को क्षमा करेंगे। हम पूरी तरह से, शीघ्रता से, निश्चित रूप से क्षमा करेंगे। हम लोगों को आजमाइश पर नहीं रखेंगे, पर पवित्र आत्मा की मदद से यादगार के साथ उस पर नजर रखते हुए हमारे लिए क्षमा करेंगे। हम लोगों पर क्षमा की घोषणा करेंगे। आज हम लोगों पर क्षमा की घोषणा करते हैं। आज हम यीशु के नाम पर क्षमा की घोषणा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। चलो अपने हाथ उठाओ और कहो, प्रभु मैं बंदी नहीं हूं, अब मैं कैदी नहीं हूं, बल्कि यीशु के नाम पर मुक्त किया गया हूं।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या पोस्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आप इंचार्ज हैं, परमेश्वर इंचार्ज हैं, वो जिम्मेदार हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई यूनिवर्सिटी में किसी ने अन्य सहकर्मी को क्या बताया या छात्रावास में जाकर क्या किया। आज हमें स्वतंत्रता मिल गई है, आज हमारे पास स्वतंत्रता है। वैसे ही जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, आज हम क्षमा करने की घोषणा करते हैं। हम नहीं चाहते कि वे पश्चाताप करें, पर यदि वे नहीं मानते हैं तो बिल्कुल कलवरी की क्षमा की तरह हम कहते हैं, उन्हें क्षमा कीजिए प्रभु, उन्हें क्षमा कीजिए। एक पल बालकनी वाले मेरी तरफ देखिए प्लीज, यहां इस तरफ देखिए सामने। मैं आज आपको एक बहुत ही अहम बात कहना चाहता हूं। एक ऐसे कमरे में जाने से बदतर कुछ भी नहीं है जिस कमरे में एक हाथी है जिसके बारे में लोगों ने बात नहीं की है। क्या आपने पहले कभी ऐसा किया था कि आप एक ऐसे कमरे में गए और आप कह रहे हैं, आह मैं इसे महसूस करता हूं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है, जैसे माफी की जरूरत है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा। आप में से कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया है कि किसी को कुछ कहना चाहिए था, इसीलिए मैं इसे कहूंगा। सुनिए, आप में से कुछ लोग आज यहां परमेश्वर के भवन में हैं, लेकिन आपने पहले कभी परमेश्वर से माफी नहीं मांगी है, और इसलिए आप यहां रहकर और गाते हुए और सब कुछ करते हुए सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा है और सब कुछ एक साथ है, लेकिन परमेश्वर के साथ आपका कभी कोई संबंध नहीं रहा है। तो आज कमरे में एक हाथी है, यही वो हाथी है। ओके, आप में से कुछ कहेंगे, ये बहुत बढ़िया है, मुझे ये चर्च पसंद है, ये चर्च, मुझे संगीत पसंद है, मुझे क्वायर पसंद है, ढोल बजाने वाला पसंद है। इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। कमरे में एक हाथी है, इस सब का कोई मतलब नहीं है। यदि आप इस तरह से सही नहीं हैं, तो आपको इसे परमेश्वर के साथ सही करना होगा। आपको इसे परमेश्वर के साथ सही करना होगा। इसलिए चीजें जो खा रही हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं जैसे हर रिश्ते का अंत इस तरह से क्यों होता है। तो ये रहा सवाल। और आप में से कुछ लोगों ने सोचा कि आप आज उनके घर पर आ सकते हैं और आप कभी भी अपराध से निपट सकते हैं, लेकिन आज हम अपराध से निपटेंगे। ये रही अच्छी खबर, यशाया 43, मैं वही हूं जो तेरे अपराध को मिटा दूंगा और तेरे अपराध को मैं फिर कभी भी स्मरण नहीं करूंगा। वो आज आपको क्षमा कर सकते हैं, लेकिन आपको उनसे कहना होगा। यदि ये आप हैं तो सुनिए, उन्होंने आपको पत्र भेजा है, आपको RSVP करना होगा। आपको उस पत्र को खोलना होगा, आपको उस पत्र को खोलकर कहना होगा, परमेश्वर, यदि आप कह रहे हैं मुझे मेरे पापों से क्षमा चाहिए, तो मुझे आज वो चाहिए। मुझे अपना जीवन रूपांतरित करना है, मुझे नए सिरे से जन्म लेना है। और वो रिश्ता इसी समय हो सकता है। हर सिर और आंखें ऊपर उठ जाएं जो चारों ओर देख रही हैं। मुझे पता है कि आपको घर पर ऐसा करना होगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग, केवल आप ही मौजूद हैं घर पर आप यहां हैं। तो कहिए, पास्टर टिम, परमेश्वर के साथ मेरा वो संबंध नहीं है, मैंने कभी भी पहले नए सिरे से जन्म नहीं लिया है, पर आज मैं अपने आप को रूपांतरित करना चाहता हूं, मैं क्षमा होना चाहता हूं परमेश्वर से, मुझे क्षमा करना होगा। और यदि आज आप यहां हैं तो कहिए, पास्टर टिम, मैं परमेश्वर के साथ वो रिश्ता चाहता हूं, मैं नए सिरे से जन्म लेना चाहता हूं। आप जहां कहीं पर भी हैं, बालकनी, मेन फ्लोर, एनेक्स, कहीं पर भी, जब आप नए सिरे से जन्म लेने वाले हैं, उस प्रार्थना को करते हुए परमेश्वर को आप आने देंगे, आपको अंदर से बाहर तक बदलने के लिए। और आपको भरोसा है कि अगर आपको कोई बदल सकता है तो केवल परमेश्वर, क्योंकि वही आपको क्षमा दे सकते हैं, क्योंकि वही हैं जो नाराज हैं। आप कहिए, मैं उस क्षमा को चाहता हूं, बिना किसी हिचकिचाहट नए सिरे से जन्म लेना चाहता हूं। आज मुझे उस प्रार्थना में शामिल कीजिए, मैं नए सिरे से जन्म लेना चाहता हूं, नए रिश्ते के लिए। हाथ उठाइए अपने, जितना ऊपर हो सके उठाइए। वहां पर, वहां पीछे जो लोग खड़े हैं, यहां नीचे वो भी, और वो पीछे वाले, वो बालकनी वाले, सब अपना हाथ ऊपर उठाइए और मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए जुड़िए। अपने हाथ ऊपर उठाइए। मैं आप ही से शुरुआत करने वाला हूं। मैं कहूंगा, परमेश्वर, पहले उनसे शुरुआत कीजिए क्षमा देने के लिए, वो जो उस कोने में खड़े हैं, और फिर बालकनी वाले जो वो वहां खड़े हैं, वो सामने जो खड़े हैं, और वो जो ऑनलाइन है, मेरे साथ प्रार्थना करने में जुड़िए और कहिए, परमेश्वर और मेरे प्रिय प्रभु यीशु, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरा मानना है कि उस क्रूस पर आपने मेरे लिए मेरी लज्जा और मेरे दोष को अपने ऊपर ले लिया, और आप इसके लिए मरे। आपने मेरे लिए अधोलोक का सामना किया ताकि मुझे न जाना पड़े। आप मुर्दों में से जी उठे, मुझे स्वर्ग में स्थान, धरती पर मकसद और अपने पिता के साथ एक संबंध देने के लिए। आज प्रभु यीशु, मैं नए सिरे से जन्म लेने के लिए अपने पाप से मन फिराता हूं। चलो भी मेरे साथ इसे कहिए जोर से,
परमेश्वर मेरे पिता हैं, यीशु मेरे उद्धार करता है, बाइबल मेरी परमेश्वर है और स्वर्ग मेरा घर है, यीशु मसीह के नाम पर। और सभी लोग कहिए आमीन, आमीन और हालेलुया।